प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर, आपने असम्बली का जिक्र किया और स्पीचेस का जिक्र किया, तो यहाँ पर जो पीटीआई का मौक़िफ़ है वो तो हुकूमत से ये भी गिला कर रही है कि उनकी जो तकारीर हैं कौमी असम्बली के अंदर उनको सेंसर किया जा रहा है, उनको काटा जा रहा है। आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है, ये होता है कौमी असम्बली के अंदर? अली मोहम्मद खान साहब कह रहे थे कि हमारे दौर में कभी किसी की स्पीच जो है वो सेंसर नहीं हुई। मैं अब अपने भाई को क्या कहूँ। मैं खुद इसका शिकार रहा हूँ और बारहा हमारी तकारीर तो दिखाई नहीं जाती थी। ये बहस नहीं है। बहस ये है हाँ। कि अच्छा। वादी तीरा में हमारे जो बहन और भाई रहते हैं, जो पुरअमन और कानून के तहत जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उनकी जिंदगियों को बचाना और उनको ये जो वहाँ 12,000 एकड़ पर कैनबिस जो है उसकी काश्त होती है और अब आप उसकी जो मसलन यहाँ तक आज ख्वाजा साहब ने इंफॉर्मेशन दी कि 35 लाख फी एकड़ उसकी आमदनी है, तो लिहाजा उसके जी ऊपर जी लड़ाई होती है जी। वहाँ और ये इश्यूज जो हैं वो उठते हैं। लेकिन देखिए, पाकिस्तान ये भी एक दिलचस्प अमर है कि ये मामला तो पहले सूबाई असेंबली में डिस्कस होना चाहिए संजीदगी से, लेकिन वहां चूंकि वहां भी सिर्फ जो है वो सियासी बयानात दिए जाते हैं। अब सिर्फ ये वाज़ेह हो गया है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में रहने वालों की जिंदगियां बचाने का काम है, वो सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती, वो वफाक को ही करना है। लेकिन सर वो तो ये भी कहते हैं ना, पीटीआई कहती है कि हमने एक जिरगा करवाया जिसमें तमाम जमातों ने शिरकत की, खुद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी शिरकत की, और अब उसकी जो तजावीज़ थी, जो सिफारशात थी, उस पर ख़त भी लिखा गया है उनके मुताबिक इवन स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को भी, लेकिन जवाब नहीं आया। और वो ये समझते हैं और उनका ये कहना है कि अगर उन नुकात पर अमल दरामद हो तो हालात बेहतर हो सकते हैं। नहीं, मेरी तो उनसे यही इस्तदा है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत कायम हुए 13 दिन नहीं हुए, 13 साल हो गए। तो अज़ाए करम संजीदगी का मुजाहरा करें। जो वहां की नुमाइंदगी के दावेदार हैं, उनको सबसे पहले जी जिम्मेदार होना है वहां के रहने वालों की जिंदगियों को बचाने के लिए। उन लोगों को देखिए, जहां भी ये मनशियात की काश्त होती है, वहाँ हमेशा इश्यूज उठते हैं, वहाँ आपस में लड़ाइयाँ होती हैं लोगों की, और उस मनशियात फरोशों की लड़ाई में हमेशा जो मासूम शहरी हैं उनकी जानें जाती हैं। तो लिहाजा वहां फिर जो संजीदगी है वो उन्होंने दिखानी है। अब ठीक है, वो खत लिखें, ये बात वाजे है। और अब आज कम से कम ये स्टैब्लिश हो गया है कि जो तीरा में नकल मकानी का नोटिफिकेशन है वो वफाकी हुकूमत का नहीं है। उन्होंने कोई ऐसी या अफवाज पाकिस्तान ने कोई ऐसी सूबाई हुकूमत से दरखास्त नहीं की, और ये खुद उन्होंने इशू किया है। और देखिए ना, अब आप गौर कीजिए कि जो ये कहते थे कि हम मुज़ाकरात के जरिए सारा मामला हल करेंगे, इन्होंने मुज़ाकरात किए जरिए से, उस मुज़ाकरात के नतीजे में एक नकल मकानी का नोटिफिकेशन सूबाई हुकूमत ने किया। इन्होंने दावा किया है कि हमने 4 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस किया है, लेकिन वहां बहुत ही नाकाफी और बड़े नाक़ुस इंतजामात हैं, जिसकी वजह से वहां तवील लाइनें लगी हैं और वहां फिर एक बदअमनी का जो है खदशा पैदा हुआ है। तो लिहाजा उनको जो उनकी जिम्मेदारी है बतौर एक लॉन्ग स्टैंडिंग, अब 13 साल का मतलब ये है कि कोई हादसाती हुकूमत नहीं है, बड़ी देर से वहां मौजूद है, तो उनको अपने इंतजामात को दुरुस्त करना है। और जो बुनियादी मामला उठ रहा है वो यही है कि ये जो जिसकी तरफ कुछ अरसा पहले जीआईएसपीआर ने इशारा किया था कि सियासी और जराइम पेशा का जो नेक्सस है वो तीरा में उसको ऑपरेट हो रहा है। अफगानिस्तान चंद कदम दूर है वहां से, और लिहाजा वहां जो है इस पर जो संजीदगी का मुजाहरा अगर करना चाहते हैं तो कौमी असेंबली में आए, वहां आकर बात करें, फैक्ट्स रखें जो उनके पास फैक्ट्स ठीक हैं, है। और फिर उसका जवाब भी जो है वो वफाकी हुकूमत फैक्ट्स के जरिए देगी। अगर आप जज्बाती सियासी चल पॉइंट चल स्कोरिंग करेंगे तो उसका जवाब भी जज्बाती सियासी पॉइंट स्कोरिंग के नतीजे में आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब गुज़िश्ता कई रोज़ से वादी तीरा के हवाले से सूबाई हुकूमत के बयानात थे। आज वफाकी वज़रा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ था उसको मुस्तरद किया, और इसी हवाले से अली मोहम्मद खान साहब ने अपना मौक़िफ़ भी रखा और उन्होंने कहा कि जो जिरगा हुआ था, उनके जो नुकात हैं, उन नुकात पर अगर अमल दरामद हो तो हालात बेहतर हो सकते हैं। एपेक्स कमेटी बुलाई जाए या फिर वज़ीर आज़म इस मामले पर अहम इजलास बुलाएँ जिसमें
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी मदऊ किया जाए तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। अब देखें कि इस पर जो सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है, जो नुकात और जो बयान आज ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से आया है, उस पर सूबाई हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आता है, ये देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।